क्या चीज है? मैं तो जा नहीं पाऊंगी, मैंने तो इसे लिखा भी नहीं। सिर्फ 5-6 मेंबर हुए हैं, 6 मेंबर लिखे हुए हैं। नहीं, आप तो कह रहे थे ना जैसे उनको कुरुक्षेत्र से लोगे, तो कैसे लोगे? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी भैया। और वो क्या कहते हैं भैया, इसके बाद क्या कहते हैं, शिवपुराण शुरू करना है? भागवत भी शुरू करो, भागवत का बड़ा दिल है। एक प्रेम सागर है, एक भागवत है, दोनों में से कोई भी। उषा दीदी कौन सा बढ़िया है? दे बढ़िया तो दोनों ही है, सावन आ रहा है, शिवपुराण कर लेंगे, उसके बाद भागवत कर लेंगे। नहीं, भागवत के मैंने कहा एक प्रेम सागर भी है ना कुछ। प्रेम सागर तो अलग है, सुख सागर और भागवत एक ही चीज है। हाँ हाँ, सुख सागर, सुख सागर, प्रेम सागर कह रही हूँ मैं, सुख सागर। निधि प्रेम सागर भी बुक है, वो अलग है। अच्छा, पर ठाकुर जी के लिए तो वही है ना, भागवत है ना? हाँ जी, उसमें तो पूरी कृष्ण भगवान का ही है, वैसे पूरा सारा ही उनकी है इसमें। उनकी लीलाएं वगैरह है ना? हाँ जी। हाँ बहुत जी, फर्क है, बहुत फर्क है भैया। भागवत और गीता में कह रहे फर्क है। ये तो कृष्ण भगवान का उपदेश है थोड़ा सा, उसमें उनकी पूरी जीवनी आगे पीछे का सारा ही है। जीवनी लीलाएं वगैरह सब वो है। शिव 2 महीने का है। ये भी क्या कहते हैं वो। नहीं नहीं, कोई इतना बड़ा तो नहीं है दीदी, बड़ा है शिव पुराण। मैंने तो जो बुक देखी हुई है, छोटी सी देखी हुई है। नारद पुराण से थोड़ी सी मोटी है इसकी बुक, थोड़ा सा साइज भी बड़ा है। अच्छा गीता प्रेस वाली अच्छा। थोड़ी मोटी है, थोड़ा साइज बड़ा, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। नहीं, फिर मेरे को छोटी थी एक कोई शिव पुराण थी, वो तो जैसे गीता जी को थोड़ा बड़ा कर लो, उतनी थी। नहीं इतने छोटा तो नहीं। बाकी वो उसमें फिर अक्षर बारीक हो जाते हैं, अच्छा, छोटा साइज लेंगे तो। तो आप यहाँ तो इस बार सावन ही 2 महीने का है पूरा, 1.5 2 महीने का। आप एक इसमें बार 812 पेज है। पीडीएफ निकाल के देखना। इसमें 700 कितने है भैया? शायद 750 क्या, मैं उठा के लाती हूँ, वो भी शिव पुराण उठा के लाई थी पहले। सात सौ अड़सठ पेज हैं सारे। हाँ जी, नहीं नारद पुराण में। इसमें 800 कितने हैं? शिव पुराण में 800। हैं जी, कहाँ के लिए जी? कौन सी तारीख को? सर 1 तारीख को हमारी कोर्टें खुल रही हैं। फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे केस लगे हुए हैं और कोर्टें खुल रही हैं शनि 1 तारीख को, इसलिए दिक्कत होगी थोड़ी सी। आगे पीछे होता ना तो जो है कर लेते, क्योंकि 1 तारीख से ही 30 तक छुट्टियां हैं, 1 से कोर्ट खुल रही हैं। नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 1 तारीख हम तो लोग सैटरडे नहीं है? भैया मैं हाँ, ये सैटरडे छुट्टी पढ़ हमारी दूं, मेरे को जाना है कहीं। 30 तक छुट्टियां होती हैं, 1 तारीख से कोर्ट खुल रही हैं।
हाँ तो 2 तारीख को संडे है, तब जा सकते हो। नमस्कार नमस्कार सबको सबको नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या मैं करूं? ओम श्री स्टार्ट करूं? 2 मिनट ममता जी, 2 मिनट। ओके जी 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 जी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनयनं वन्दे मुकुन्दिप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुर्शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यः नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यः। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री राम। जी नमस्कार जी सबको नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम, जय गुरुचरण श्री राम। सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरुण रघुबर विमल जसु जो गायो को पलचारी बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारो सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्रो और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरते सम भाई। सहज बदन तुम्हारो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ थे, कभी को भी कही सके कहाँ थे। तुम उपकर सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तीन के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, यहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छुटे ही बंदी माँ सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जय बहुत बढ़िया, हनुमान, बहुत जय बढ़िया दीदी। हनुमान, जय ममता जी बहुत अच्छा पढ़ा आपने। नमस्कार। थैंक यू राकेश जी, थैंक मंगा जी बहुत बढ़िया। एक अरोड़ा जी नहीं आ रहे कई दिन से, काफी टाइम से। एक अरोड़ा जी आते थे एक। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। 674 से गया में प्रथम और द्वितीय दिन के कृत्य का हाँ जी वर्णन। हाँ जी हाँ जी, ये ना गया में प्रथम और द्वितीय दिन के कृत्य का वर्णन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। कृष्ण नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गया में प्रथम और द्वितीय दिन के कृत्य का वर्णन, प्रेत शिला आदि तीर्थों में पिंडदान आदि की विधि
और उन तीर्थों की महिमा। पुरोहित वसु कहते हैं, मोहिनी सुनो, अब मैं प्रेतशिला का पवित्र महत्म बतलाता हूँ, जहाँ पिंड दान करके मनुष्य अपने पितरों का उद्धार करता है। प्रभा स्त्री ने शिला के चरण प्रांत को अक्षदित कर रखा है। मुनियों से संतुष्ट हुए प्रभास शिला के अनंग भाग से प्रकट हुए। अनंगुषठ भाग में ही भगवान शंकर स्थित हैं, इसलिए वे प्रभाशेष कहे गए हैं। शिला के अनंगुषठ का तो एक देश है, उसी में प्रभाशेष की स्थिति है और वही प्रेतशिला की स्थिति है। वहां पिंड दान करने से मनुष्य प्रेत योनियों से मुक्त हो जाता है, इसलिए उसका नाम प्रेतशिला है। महानदी तथा प्रभा सात्री के संगम में स्नान करने वाला पुरुष साक्षात वामदेव शिव स्वरूप हो जाता है, इसलिए उक्त सड़ंगन गम को वाम तीर्थ कहा गया है। देवताओं के प्रार्थना करने सड़ंगम नहीं पर है, संगम है, संगम। सड़ंगम नहीं, संगम। संगम, इसलिए उक्त संगम को वाम तीर्थ ही कहा गया है। देवताओं के प्रार्थना करने पर भगवान श्री राम ने जहाँ महानदी में स्नान किया, तभी से वहां संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाला राम तीर्थ प्रकट हुआ। मनुष्य अपने सहस्त्रों जन्मों में जो पाप राशि संग्रह करते हैं, वह सब राम तीर्थों में स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य राम राम महाबाहो देव नाम भयंकर तवम नमस्ते तु देवेश मम नश्यंतु पात कम। महाबाहु राम, देवताओं को अभय देने वाले श्री राम, आपको नमस्कार करता हूँ। देवेश, मेरा पातक नष्ट हो जाए। इस मंत्र द्वारा राम तीर्थ में स्नान करके श्राद्ध एवं पिंड दान करता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रभाव से श्रेष्ठ को नमस्कार करके भासमान शिव के समीप जाना चाहिए और उन भगवान जिनको नमस्कार करके यमराज को बलि दे तथा इस प्रकार कहे, देवेश, आप ही जल हैं तथा आप ही ज्योतियों के अधिपति हैं। आप मेरे मन, वचन, शरीर और क्रिया द्वारा उत्पन्न हुए समस्त पापों का शीघ्र नाश कीजिए। शिला के जंघन प्रदेश को यमराज ने दबा रखा है। धर्मराज ने पर्वत से कहा, ना गच्छ, गमन ना करो, हिलो डुलो मत, इसलिए पर्वत को नग कहते हैं। यमराज को बलि देने के पश्चात उनके 2 कुत्तों को भी अन्न की बलि या पिंड देना चाहिए। उस समय इस प्रकार कहें, व्यवसायतक कुल में उत्पन्न जो 2 श्याम और सबल नाम वाले कुत्ते हैं, उनके लिए मैं पिंड दूंगा। ये दोनों हिस्सा ना करें। ये दोनों हिस्सा ना करें। तत्पश्चात प्रेतशिला आदि तीर्थों में घृत युक्त चरु के द्वारा पिंड बनावे और पितरों का आह्वान करके मंत्र उच्चारण पूर्वक उनके लिए पिंड दे। प्रेतशिला पर पवित्र चित्त हो जिनेऊ को अपस्व्य करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए पितरों का ध्यान एवं स्मरण करे। काव्य वाहक अनल, सोम, यम, यर्मा, अग्निवात, अर्यमा है, अर्यमा और अग्निवात, भैषद और अग्निश्वाद, बहिर्षद और सोमपा, ये सब पितृ देवता है। हे महाभाग पितृ देवताओं, आप यहाँ पधारें और आपके द्वारा सुरक्षित मेरे पितर एवं मेरे कुल में उत्पन्न हुए जो भाई बंधु हो, वे भी यहाँ आवे। मैं उन सब को पिंड देने के लिए इस गया तीर्थ में आया हूँ। वे सब के सब इस श्राद्ध दान से अक्षय तृप्त लाभ करें। तत्पश्चात आचमन करके पंच अंग अणंग
न्यास पूर्वक यतत प्राणायाम करे, फिर देश काल आदि का उच्चारण करके अस्मत् पितराणाम पुन निरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक कपित हेतवे गया श्राद्ध महम करिष्ये। अपने पितरों को पुनः वृत्ति रहित ब्रह्मलोकों की प्राप्ति कराने के लिए मैं गया श्राद्ध करूंगा। ऐसा संकल्प करके शस्त्रोक्त क्रम से विधि पूर्वक श्राद्ध करे। पहले श्राद्ध के स्थान को पृथक पृथक पंचगव्य से सींच कर पितरों का आवाहन पूजन करे। तत्पश्चात मंत्रों द्वारा पिंड दान करे। पहले सपिंड पितरों को श्राद्ध का पिंड देकर उनके दक्षिण भाग में कुश बिछाकर उसके लिए एक बार तिल और जल की अंजलि दे। अंजलि में तिल और जल लेकर यत्न पूर्वक पितृ तीर्थ से उनके लिए अंजलि देनी चाहिए। फिर एक मुट्ठी सत्तू से अक्षय पिंड दे। पिंड द्रव्यों में तिल, घी, दही और मधु आदि मिलाना चाहिए। संबंधियों का तिल आदि के साथ कुशों पर आह्वान करना चाहिए। श्राद्ध में माता पितामही और प्रापितामही के लिए जो 3 मंत्र वाक्य बोले जाते हैं, उनमें यथास्थान स्त्रीलिंग का उच्चारण करना चाहिए। संबंधियों के लिए भी पूरा व्रत पितरों का आह्वान करते हुए पहले की ही भांति पिंड दे। अपने गोत्र में या पराये गोत्र में पति पत्नी के लिए पिंड देते समय यदि पृथक पृथक श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण नहीं किया गया तो वह व्यर्थ है। पिंड पात्र में तिल देकर उसे शुभ जल में भर दे और मंत्र पाठ पूर्वक उस जल से प्रदक्षिणा क्रम से उन सब पिंडों को 3 बार सींचे। तत्पश्चात प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करे। तदंतर पितरों का विसर्जन करके आचमन करने के पश्चात साक्षी देवताओं को सुना दे। मोहिनी सब स्थानों में इसी प्रकार पिंडदान करना चाहिए। गया में पिंडदान श्रीमन्नारायण के लिए नारायण 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 धर्मनारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। उषा जी आप कर लो। हाँ जी, जरा पेज नंबर और पैराग्राफ बताएंगे। 675 की सेकंड लाइन में नीचे से, गया में पिंडदान के लिए समय व मुहूर्त का विचार नहीं करना चाहिए। अब किस बात से शुरू करना है? अच्छा सॉरी, 675 गया में भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गया में पिंडदान के लिए समय एवं मुहूर्त का विचार नहीं करना चाहिए। फल मास हो, जन्मदिन हो, गुरु और शुक्र अस्त हो अथवा बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित हो तो भी गया श्राद्ध नहीं छोड़ना चाहिए। सन्यासी गया में जाकर दंड दिखावे, पिंडदान न करे। वे विष्णु पद में दंड रखकर पितरों सहित मुक्त हो जाता है। गया में खीर, सत्तू, आटा, चरु अथवा चावल आदि से भी पिंडदान किया जाता है। सुभगे गया जी का दर्शन करके महापापी और पाप की भी पवित्र एवं श्रद्धा कर्म का अधिकारी हो जाता है और श्राद्ध करने पर वे ब्रह्मलोक का भागी होता है। फागु तीर्थ में श्राद्ध करने वाला मनुष्य जिस फल को पाता है उसे जो 1 लाख अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करता है वह भी नहीं पाता। मनुष्य को गया में जाकर अवश्य पिंड दान करना चाहिए। वहाँ के पिंड पितरों को अत्यंत प्रिय है। इस कार्य में ना तो विलंब करना चाहिए और ना विघ्न डालना चाहिए। श्राद्धकर्ता को गया में इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही, मातामह, मातामह के पिता, प्रमातामह आदि अर्थात वृद्ध प्रमातामह, मातामही, प्रमातामही और वृद्ध प्रमातामही, इन सब के लिए मेरा दिया हुआ पिंडदान अक्षय होकर प्राप्त। मेरे कुल में जो मरे हैं, जिनकी उत्तम गति नहीं हुई है, उनके उद्धार के लिए मैं ये पिंडदान देता हूँ। मेरे भाई बंधुओं के कुल में जो
लोग मरे हैं और जिनकी उत्तम गति नहीं हुई है, उनके उद्धार के लिए मैं ये पिंड दान देता हूँ। जो फांसी पर लटक कर मरे हैं, जहर खाने या शस्त्रों के आघात से जिनकी मृत्यु हुई है, और जो आत्मघाती हैं, उनके लिए मैं पिंड दान देता हूँ। जो यमदूतों के अधीन होकर सब नरकों में यातनाएं भोगते हैं, उनके उद्धार के लिए मैं ये पिंड दान करता हूँ। जो पशु योनि में पड़े हैं, पक्षी, कीट एवं सर्प का शरीर धारण कर चुके हैं, अथवा जो वृक्षों की योनि में स्थित हैं, उन सब के लिए मैं ये पिंड देता हूँ। भूलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर स्थित जो पितर और भाई बंधु आदि हैं, तथा संस्कारहीन अवस्था में जिनकी मृत्यु हुई है, उनके लिए मैं पिंड देता हूँ। जो मेरे भाई बंधु हो अथवा ना हो, या दूसरे जन्म में मेरे भाई बंधु रहे हो, उन सब के लिए मेरा दिया पिंड अक्षय होकर मिले। जो मेरे पिता के कुल में मरे हैं, जो माता के कुल में मरे हैं, जो गुरु, ससुर तथा बंधु बांधवों के कुल में मरे हैं, एवं इनके सिवा जो दूसरे भाई बंधु मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, मेरे कुल में जिनका पिंड दान कर नहीं हुआ है, जो स्त्री पुत्र से रहित हैं, जिनके श्राद्ध कर्म का लोप हो गया है, जो जन्म से अंधे और पंगु रहे हैं, जो विकृत रूप वाले हैं, कच्चे गर्भ में की दशा में मरे हैं, मेरे कुल में मरे हुए जो लोग मेरे परिचित या अपरिचित हो, उन सब के लिए मेरा दिया हुआ पिंड अक्षय भाव से प्राप्त हो। ब्रह्मा और शिव आदि सब देवता साक्षी रहे। मैंने गया में आकर पितरों का उद्धार किया है। देव गदाधर, मैं पितृ कार्य श्राद्ध के लिए गया में आया हूँ। भगवान, आप इस बात के साक्षी हैं, मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ। दूसरे दिन पवित्र होकर प्रेत पर्वत पर जाए और वहां ब्रह्म कुंड में स्नान करके विद्वान पुरुष देवता आदि का तर्पण करे। फिर पवित्र होकर प्रेत पर्वत पर पितरों का आह्वान करे और पूर्ववत संकल्प करके पिंड दे। परम उत्तम पितृ देवताओं की उनके नाम मंत्रों द्वारा भली भांति पूजा करके उनके लिए पिंडदान करे। मनुष्य पितृ कर्म में जितने तिल ग्रहण करता है, उतने ही असुर भयभीत होकर इस प्रकार भागते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भाग जाते हैं। मोहिनी, उस प्रेत पर्वत पर पूर्ववत सब कार्य करे, तत्पश्चात वहां तिल मिश्रित सत्तू दे और इस प्रकार प्रार्थना करे। जो कोई मेरे पितर प्रेत रूप में विद्यमान है, ये सब इन तिल मिश्रित सत्तुओं के दान से तृप्ति लाभ करें। ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ भी चराचर जगत है, वे मेरे दिए पिंड से उनका तृप्त हो जाए। सबसे पहले 5 तीर्थों में तथा उत्तर मानस में श्राद्ध करने की विधि है। हाथ में कुश लेकर आचमन करके कुश जल से अपना मस्तक सींचे और उत्तर मानस में जाकर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। मैं उत्तर मानस में आत्मशुद्धि, सूर्यादि लोकों की प्राप्ति तथा पितरों की मुक्ति के लिए स्नान करता हूँ। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक देवता आदि का तर्पण करे और अंत में इस प्रकार कहे। ब्रह्मा जी, नारायण नारायण नारायण। हाँ जी, कौन सा पैरा है? मैं अभी देख रही हूँ 676 नंबर। 70 का शुरू से ऊपर से ब्रह्मा जी से वही 677 है। ब्रह्मा अच्छा, जी अच्छा से लेकर, ठीक है जी, ठीक है जी। ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत, यही है? कीट पर्यंत हाँ जी, हाँ समस्त जी। जगत, देवता, ऋषि, दिव्य पितर, मनुष्य, पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही, मातामह और प्रमातामह आदि सब लोग तृप्त हो जाएं। अपनी शाखा के गृह सूत्र में बताई गई विधि के अनुसार पिंड दान सहित श्राद्ध करना चाहिए। अष्ट का श्राद्ध, अभ्युदयक श्राद्ध, गया श्राद्ध तथा क्षया तिथि को किए जाने वाले एकोदिष्ट श्राद्ध में
माता के लिए पृथक श्राद्ध करना चाहिए और अन्यंत्र पति के साथ ही संयुक्त रूप से उसके लिए श्राद्ध करना उचित है। तदंतर सोम संस्कृत छोड़ मंगल, दीजिए, हाँ संस्कृत छोड़ हाँ, दीजिए। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनैश्चर राहु तथा केतु, ये सब जिसके स्वरूप हैं, सबका भरण पोषण करने वाले उन भगवान सूर्य को नमस्कार है। इस मंत्र से भगवान सूर्य को नमस्कार करके उनकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष अपने पितरों को सूर्य लोक में पहुंचा देता है। मानसरोवर पूर्वोक्त प्रेत पर्वत आदि से यहाँ उत्तर में स्थित है, इसलिए इसे उत्तर मानस कहते हैं। उत्तर मानस से मौन होकर दक्षिण मानस की यात्रा करनी चाहिए। उत्तर मानस से उत्तर दिशा में उदीची नामक तीर्थ है जो पितरों को मोक्ष देने वाला है। उदीची और मुंड पृष्ठ के मध्य भाग में देवताओं ऋषियों तथा मनुष्यों को तृप्त करने वाला कनखल तीर्थ है जो पितरों को उत्तम गति देने वाला है। वहां स्नान करके मनुष्य भुक्कन की भांति प्रकाशित होता है और अत्यंत पवित्र हो जाता है। इसीलिए वह परम उत्तम तीर्थ लोक में कनखल नाम से विख्यात है। कनखल से दक्षिण भाग में दक्षिण मानस तीर्थ है। दक्षिण मानस 3 तीर्थ बताए गए हैं। उन सब में विधि पूर्वक स्नान करके पृथक पृथक श्राद्ध करना चाहिए। स्नान के समय निर्मांकित मंत्र का उच्चारण करें। भगवान दिवांकर में ब्रह्म हत्या आदि पापों के समुदाय का नाश करने और मोक्ष पाने के लिए वहां दक्षिण मानस तीर्थ में स्नान करता हूँ। यहाँ स्नान पूजन आदि करके पिंड सहित श्राद्ध करें और अंत में पुनः भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए निम्नांकित वाक्य कहें। मैं पितरों की तृप्ति तथा उद्धार के लिए और पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य आदि आयु तथा आरोग्य की वृद्धि के लिए भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार मौन भाव से सूर्य का दर्शन और पूजन करके नीचे लिखे मंत्र का उच्चारण करें। कव्यवाड अनल आदि जो पितरों के देवता हैं, वे मेरे पितरों के साथ तृप्त होकर स्वदा का उपभोग करें। वहां से सब तीर्थों में परम उत्तम फगु तीर्थ को जाएं, जहाँ श्राद्ध करने से सदा पितरों की तथा श्राद्धकर्ता की भी मुक्ति होती है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान विष्णु स्वयं फलगुरु से प्रकट हुए थे। दक्षिण ग्रही में ब्रह्मा जी के द्वारा दक्षिणाग्नि में ब्रह्मा जी के द्वारा जो होम किया गया, निश्चय ही उसी से फगु तीर्थ का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें फल्गु तीर्थ है। फल्गु तीर्थ का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें स्नान आदि करने से घर की लक्ष्मी फलती फूलती है। गो कामधेनु होकर मनोवांछित फल देती है और वहां से जल और भूतल भी मनोवांछित फल देता है। सृष्टि के अंतर्गत फल्गु तीर्थ कभी निष्फल नहीं होता। समस्त लोकों में जो संपूर्ण तीर्थ है, वह सब फल्गु तीर्थ में स्नान करने के लिए आते हैं। गंगा जी भगवान विष्णु का चरणोदक है और फल्गु रूप में साक्षात भगवान आदि गदाधर प्रकट हुए हैं। वे स्वयं ही द्रव जल रूप में विराजमान है। अतः फल्गु तीर्थ को गंगा से अधिक माना गया है।
फल्गु के जल में स्नान करने से सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उसमें स्नान करते समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ही जिसके जल हैं, उस फल्गु तीर्थ में आज मैं स्नान करता हूँ। इसका उद्देश्य यह है कि मैं पितरों को विष्णु लोक की ओर मुझे भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। रेवा दीदी। नारायण नारायण नारायण। फल्गु तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार तर्पण एवं पिंड दान पूर्वक श्राद्ध करे। तत्पश्चात शिवलिंग रूप में स्थित ब्रह्मा जी को नमस्कार करे। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात इन 5 नामों से प्रसिद्ध कल्याण में भगवान शिव को नमस्कार है। इस मंत्र से पितामह को नमस्कार करके उनकी पूजा करनी चाहिए। फल्गु तीर्थ में स्नान करके यदि मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन और उनको नमस्कार करे तो वो पितरों सहित अपने आप को वैकुंठ धाम में ले जाता है। भगवान गदाधर को नमस्कार करते समय निम्नांकित मंत्र पढ़ना चाहिए। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध इन 4 व्यूहों वाले सर्वव्यापी भगवान श्रीधर को नमस्कार है। 5 तीर्थों में स्नान करके मनुष्य अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचाता है। जो भगवान गदाधर को 5 तीर्थों के जल से स्नान कराकर उन्हें पुष्प और वस्त्र आदि से सुशोभित नहीं करता, उसका किया हुआ श्राद्ध व्यर्थ होता है। नागकूट, रुद्रकूट भगवान विष्णु तथा उत्तर मानस इन चारों के मध्य भाग गयाशीर कहलाता है। इसी को फल्गु तीर्थ कहते हैं। मुंड पृष्ठ पर्वत के नीचे परम उत्तम फल्गु तीर्थ है। उसमें श्राद्ध आदि करने से सब पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यदि मनुष्य गयाशीर तीर्थ में शमी पत्र के बराबर भी पिंड दान करता है तो वह जिसके नाम से पिंड दिया जाता है उसे सनातन ब्रह्म पद को पहुंचा देता है। जो भगवान विष्णु अव्यक्त रूप होते हुए भी मुंड पृष्ठ पर्वत तथा फल्गु आदि तीर्थों के रूप में सबके सामने अभिव्यक्त हैं, उन भगवान गदाधर को मैं नमस्कार करता हूँ। शिला पर्वत तथा फल्गु आदि रूप में अव्यक्त भाव से स्थित हुए भगवान श्री कवि आदि गदाधर रूप से सबके समक्ष प्रकट हुए हैं। तदंतर धर्मारण्य तीर्थ को जाए जहाँ साक्षात धर्म विराजमान है। वहाँ मतंग वापी में स्नान करके तर्पण और श्राद्ध करें। फिर मतंगेश्वर के समीप जाकर उन्हें नमस्कार करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। सब देवता और भगवान शंकर प्रमाण भूत हैं तथा समस्त लोकपाल भी साक्षी है। मैंने इस मतंग तीर्थ में आकर पितरों का उद्धार किया है, उनका ऋण चुकाया है। पहले ब्रह्म तीर्थ में फिर ब्रह्म कूप में श्राद्ध आदि करे। कूप और यूप के मध्य भाग में श्राद्ध करने वाला पुरुष पितरों का उद्धार कर देता है। धर्मेश्वर धर्म को नमस्कार करके महाबोधि वृक्ष को प्रणाम करे। मोहिनी, ये दूसरे दिन का कृत्य मैंने तुम्हें बताया है। स्नान, तर्पण, पिंड दान, पूजन और नमस्कार आदि के साथ किया हुआ श्राद्ध कर्म पुत्रों को सुख देने वाला होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आगे पढ़ूंगी ना अभी मैं। गया में तीसरे और चौथे दिन का कृत्य ब्रह्म तीर्थ तथा विष्णु पद आदि की रेवा दीदी, अब उषा दीदी को दे दीजिए। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अभी आपके पेज नहीं हुआ पूरा, एक पढ़ लो, कर लो, कोई बात नहीं, कर लो। रोहित वसु कहते हैं, मोहिनी अब मैं तुम्हें गया जी में तीसरे दिन का कृत्य बतलाता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाला है। उसका श्रवण गया सेवन का फल देने वाला है। ब्रह्मचार में स्नान करके पिंड सहित श्राद्ध करना चाहिए। स्नान के समय इस प्रकार कहें,
मैं तीनों ऋणों से मुक्ति पाने, श्राद्ध, तर्पण एवं पिंड दान करने तथा अभीष्ट मनोरथों की सिद्धि के लिए इस तीर्थ में स्नान करता हूँ। ब्रह्मकूप और ब्रह्म के मध्य भाग में स्नान, तर्पण एवं श्राद्ध करने वाला पुरुष अपने पुत्रों का उद्धार कर देता है। स्नान करके ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध जो ऊंचा योग है वहां श्राद्ध करें। ब्रह्मचर्य में श्राद्ध करके मनुष्य अपने पितरों को ब्रह्म लोक में पहुंचा देता है। गोप्रचार तीर्थ के समीप ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न किए हुए आम्र वृक्ष है, उनको सींचने मात्र से स्त्री का दोष प्राप्त कर देते हैं। आम्र वृक्ष को सींचते समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। ब्रह्मचार्य में प्रकट हुआ आम्र वृक्ष शरद देव है, वह सर्व जाति भगवान विष्णु का स्वरूप है। मैं पितरों की तृप्ति के लिए उनका अभिषेक करता हूँ। एक मुनि हाथ में जल से भरा हुआ घड़ा और कुछ का अग्रभाग लेकर आम की जड़ में पानी दे रहे थे। उन्होंने आम को भी सींचा और पितरों को भी तृप्त किया। उनकी एक ही क्रिया दो प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली हुई। ब्रह्म लोक की परिक्रमा करके मनुष्य वास्तविक यज्ञ का फल पाता है और ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अपने पितरों को ब्रह्म लोक में ले जाता है। निम्नांकित मंत्र से ब्रह्मा जी को नमस्कार करना चाहिए। जगत की सृष्टि पालन आदि करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप अजन्मा ब्रह्मा जी को नमस्कार है। भक्तों और पितरों के विकारक पितामह को बारंबार नमस्कार है। तत्पश्चात निम्नांकित मंत्र से इंद्रिय संयम पूर्वक यमराज के लिए बलि। यमराज और धर्मराज दोनों तो स्थिर प्रयोजन वाले हैं। मैं पितरों की मुक्ति के लिए उन दोनों को बलि अर्पित करता हूँ। इसके बाद रोज शाम बलाओ इत्यादि पूर्वोक्त मंत्र से कुत्तों के लिए बलि देकर नीचे लिखे मंत्र द्वारा संयम पूर्वक काग बलि समर्पित करें। पूर्व पश्चिम दक्षिण वायव्य कोण तथा नैत्य कोण के कौवे भूमि पर मेरे दिए हुए इस पिंड को ग्रहण करें। या गए हुए है ना, हम तो देखा हुआ नहीं, ज्यादा तो ज्यादा इंटरेस्ट ज्यादा। ओम नमो नारायणाय। तत्पश्चात हाथ में कुश लेकर ब्रह्म तीर्थ में स्नान करें। इस प्रकार विद्वान पुरुष तीसरे दिन का नियम समाप्त करके भगवान गदाधर को नमस्कार करे और ब्रह्मचर्य पालन करता रहे। चौथे दिन फल्गु तीर्थ में स्नान आदि कार्य करे। फिर गयाशिर में पद पर पिंड दान सहित श्राद्ध करे। वहां फल्गु तीर्थ में साक्षात गयाशिर का निवास है। क्रौंचपाद से लेकर फल्गु तीर्थ तक साक्षात गयाशिर है। गयाशिर पर वृक्ष पर्वत आदि भी हैं, किंतु वह साक्षात रूप से फल्गु तीर्थ स्वरूप है। फल्गु तीर्थ गयासुर का मुख है, अतः वहां स्नान करके श्राद्ध करना चाहिए। आदिदेव भगवान गदाधर व्यक्त और अव्यक्त रूप का आश्रय ले पितरों की मुक्ति के लिए विष्णु पद आदि के रूप में विद्यमान है। वहां जो दिव्य विष्णु पद है वह दर्शन मात्र से पाप का नाश करने वाला है। स्पर्श और पूजन करने पर वह पितरों को मोक्ष देने वाला है। विष्णु पद में पिंड दान पूर्वक श्राद्ध करके मनुष्य अपनी सहस्त्र पीढ़ियों का उद्धार करके उन्हें विष्णु लोक पहुंचा देता है। रुद्र पद अथवा शुभ ब्रह्म पद में श्राद्ध करके पुरुष अपने ही साथ अपनी 100 पीढ़ियों को शिव धाम में पहुंचा देता है। दक्षिणाग्नि पद में श्राद्ध करने वाला वाजपेय यज्ञ का और गार्हपत्य पद में श्राद्ध करने वाला राजसूय यज्ञ का फल पाता है। चंद्र पद में श्राद्ध करके अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सत्य पद में श्राद्ध करने से जो ज्योतिषोम यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अब सत्य पद में श्राद्ध करने वाला चंद्र लोक को जाता है और इंद्र पद में श्राद्ध करके मनुष्य
अपने पितरों को इंद्रलोक पहुंचा देता है। दूसरे दूसरे देवताओं के जो पद हैं, उनमें श्राद्ध करने वाला पुरुष अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है। सब में काश्यप पद श्रेष्ठ है। विष्णु पद, रुद्र पद तथा ब्रह्म पद को भी सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। मोहिनी, आरंभ और समाप्ति के दिन में इनमें से किसी एक पद पर श्राद्धकर्ता के लिए भी श्रेयस्कर होता है। पूर्व काल में भीष्म जी ने विष्णु पद पर श्राद्ध करते समय अपने पितरों का आवाहन करके विधि पूर्वक श्राद्ध किया, और जब वे पिंड दान के लिए उद्यत हुए, उस समय गयाशिर में उनके पिता शांतनु के दोनों हाथ अपने हाथ सामने निकल आए, परंतु भीष्म जी ने भूमि पर ही पिंड दिया, क्योंकि शास्त्र में हाथ पर पिंड देने का अधिकार नहीं दिया गया है। भीष्म के इस व्यवहार से संतुष्ट होकर शंतनु बोले, बेटा, तुम शास्त्रीय सिद्धांत पर दृढ़ता पूर्वक डटे हुए हो, अतः त्रिकालदर्शी हो और अंत में तुम्हें भगवान विष्णु की प्राप्ति हो। साथ ही जब तुम्हारी इच्छा हो तभी मृत्यु तुम्हारा स्पर्श करे। ऐसा कहकर शंतनु मुक्त हो गए। भगवान श्री राम रमणीय रुद्र पद में आकर जब पिंड दान करने को उद्यत हुए, उस समय पिता दशरथ स्वर्ग से हाथ फैलाए हुए वहां आए, किंतु श्री राम ने उनके हाथ में पिंड नहीं दिया। शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन न हो जाए, इसलिए उन्होंने रुद्र पद पर ही उस पिंड को रखा। तब दशरथ ने श्री राम से कहा, पुत्र, तुमने मुझे तार दिया। रुद्र पद पर पिंड देने से मुझे रुद्र लोक की प्राप्ति हुई है। तुम चिरकाल तक राज्य का शासन, अपनी प्रजा का पालन तथा दक्षिणा सहित यज्ञों का अनुष्ठान करके अपने विष्णु लोक को जाओगे। तुम्हारे साथ अयोध्या के सब लोग कीड़े मकोड़े तक वैकुंठ धाम में जाएंगे। श्री राम से ऐसा कहकर राजा दशरथ परम उत्तम रुद्र लोक को चले गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। किरण जी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कनकेश, केदार, नारसिंह और वामन, इनकी रथ मार्ग में पूजा करके मनुष्य अपने समस्त पितरों का उद्धार कर देता है। जो गया शिर में जिनके नाम से पिंड देते हैं, उनके वे पितर यदि नरक में हो तो स्वर्ग में जाते हैं, और स्वर्ग में हो तो मोक्ष लाभ करते हैं। जो गयाशिर में कंद, मूल, फल आदि के द्वारा शमी पत्र के बराबर भी पिंड देता है, वे अपने पितरों को स्वर्ग लोक में पहुंचा देता है। जहाँ विष्णु आदि के पद दिखाई देते हैं, वहाँ उनके आगे जिनके पद पर श्राद्ध किया जाता है, उन्हीं के लोकों में मनुष्य अपने पितरों को भेजता है। इन पदों के द्वारा सर्वत्र मुंड पृष्ठ पर्वत ही लक्षित होता है। वहाँ पूजित होने वाले पितर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। एक मुनि मुंड पृष्ठ में कोंच रूप से तपस्या करते थे। उनके चरणों का चिन्ह जहाँ लक्षित होता है, वह क्रोंच पद माना गया है। भगवान विष्णु आदि के पद यहाँ लिंग रूप में स्थित हैं। देवता आदि का तर्पण करके रुद्र पद से प्रारंभ करके श्राद्ध करना चाहिए। मोहिनी, ये चौथे दिन का कृत्य बताया गया है। इसे करके मनुष्य पवित्र एवं श्राद्ध कर्म का अधिकारी होता है, और श्राद्ध करने पर वह ब्रह्मलोक का भागी होता है। शिला पर स्थित तीर्थों में स्नान और तर्पण करके जिनके लिए पिंड दान पूर्वक श्राद्ध किया जाता है, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं और वहां कल्प पर्यंत सानंद निवास करते हैं। पढ़ूं अगला? हाँ जी, कर लो। गया में 5वें दिन का कृत्य, गया के विभिन्न तीर्थों की पृथक पृथक महिमा। पुरोहित वसु कहते हैं, मोहिनी, 5वें दिन मनुष्य गदालोल तीर्थ में पूर्ववत स्नान आदि करके अक्षय वट के समीप पिंड दान पूर्वक श्राद्ध करे। वहां श्राद्ध आदि करके वे अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है।
वहां ब्राह्मणों को भोजन करावे और उनकी पूजा करे। अक्षय वट के निकट श्राद्ध करके एकाग्रचित्त हो वटेश्वर का दर्शन, नमस्कार तथा पूजन करे। ऐसा करने से श्राद्ध करता पुरुष अपने पितरों को अक्षय तथा सनातन ब्रह्म लोक में भेज देता है। गदालोल तीर्थ में स्नान करते समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जहाँ भगवान की गदा धोई गई है, उस गदालोल नामक श्रेष्ठ महातीर्थ में मैं आत्म शुद्धि तथा अक्षय स्वर की प्राप्ति के लिए स्नान करता हूँ। जो बाल रूप धारण करके वट की शाखा के अग्रभाग पर एकांत स्थल में योग निद्रा के द्वारा शयन करती हैं, उन योगशाही श्री हरि को नमस्कार है। जो संसार रूपी वृक्ष का उच्छेद करने के लिए शस्त्र रूप है, जो समस्त पापों का नाश तथा अक्षय ब्रह्मलोक प्रदान करने वाले हैं, उन अक्षय वट स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। इसके बाद लिंग स्वरूप प्रपितामह को नमस्कार करे। श्रीमन नारायण नारायण। असल में बच्चा रोने लग गया जरा। कोई बात नहीं, जितने नारायण। सुमन खुराना जी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। कलयुग में लोग प्रायः शिव भक्त होते हैं, इसलिए भगवान गदाधर शिवलिंग रूप में प्रकट हुए हैं। प्रभु, आप पितामह ब्रह्मा के भी पिता होने से प्रपितामह रूप हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस मंत्र से उन प्रपिता महादेव को नमस्कार करके मनुष्य अपने पितरों को रुद्रलोक में पहुंचा देता है। हेती नाम से प्रसिद्ध एक असुर था। भगवान ने अपनी गदा से उस असुर के मस्तक के 2 टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात जहाँ वे गदा धोई गई, वह गदा लोल नाम से विख्यात श्रेष्ठ तीर्थ हो गया। हेती राक्षस ब्रह्मा जी का पुत्र था। उसने बड़ी अद्भुत तपस्या की। तपस्या से वरदायक ब्रह्मा आदि देवताओं को संतुष्ट करके ये वर मांगा, मैं दैत्य आदि से, शस्त्र आदि से, नाना प्रकार के मनुष्यों से तथा विष्णु और शिव आदि के चक्र एवं त्रिशूल आदि आयुधों द्वारा अवध्य और महान बलवान हूँ। तथा अस्तु कहकर देवता अंतर्ध्यान हो गए। तब हेती ने देवताओं को जीत लिया और स्वयं इंद्र पद का उपभोग करने लगा। तब ब्रह्मा और शिव आदि देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और बोले, भगवान हेती का वध कीजिए। भगवान ने कहा, देवताओं, हेती तो समस्त सुर और असुरों के लिए अवध्य है। तुम लोग मुझे कोई ब्रह्मा जी का अस्त्र दो जिससे मैं हेती को मारूं। उनके ऐसा कहने पर ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान विष्णु को वे गदा दे दी और कहा, उपेंद्र, आप हेती को मार डालिए। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान ने वे गदा धारण की। फिर युद्ध में गदाधर ने गदा से हेती को मारकर देवताओं को स्वर्गलोक लौटा दिया। तदंतर महानदी में स्थित गायत्री तीर्थ में उपवास पूर्वक स्नान करके गायत्री देवी के समक्ष संध्या उपासना करें। वहां पिंड दान पूर्वक श्राद्ध करके मनुष्य अपने कुल को ब्राह्मण तव की ओर ले जाता है। समुद्र तीर्थ में स्नान करके सावित्री देवी के समक्ष मध्य काल के संध्या उपासना करके द्विज अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है। तत्पश्चात प्राची सरस्वती में स्नान करके सरस्वती देवी के समक्ष सायंकालीन संध्या उपासना करके मनुष्य अपने कुल को सर्वज्ञता की प्राप्ति कराता है। वह अनेक जन्मों तक किए हुए संध्या लोप जनित पाप से सर्वथा शुद्ध हो जाता है। विशाल में लेलीहान तीर्थ में, भरत आश्रम में, पदंकित तीर्थ में, मुंड पृष्ठ में, गदाधर के समीप आकाश गंगा तीर्थ में तथा गिरिकरण आदि में श्राद्ध एवं पिंडदान करने वाला गोदा, वैतरणी में स्नान करने वाला एवं देव नदी में, गो प्रचार में, मानस तीर्थ में, पद स्वरूप तीर्थों में, पुष्करणी में, गदालोल तीर्थ में, अमर तीर्थ में, कोटि तीर्थ में तथा रुकम कुंड में पिंडदान देने वाला पुरुष
अपने पितरों को स्वर्ग लोक में पहुंचा देता है। सुलोचने मार्कंडेश्वर तथा कोटीश्वर को नमस्कार करके मनुष्य अपने पितरों को तार देता है तथा पुण्यदायिनी पांडु शिला का दर्शन मात्र करने से मानव अपने नरक निवासी पितरों को भी पवित्र करके उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाता है। पांडुशिला के विषय में ये उद्धार प्रकट करके राजा पांडु अविनाशी शाश्वत पद को प्राप्त हुए थे। घृत कुल्या मधुकुल्या देविका और महानदी ये शिला में संगत होकर मधुस्रवा कही गई है। वहां स्नान करने से मानव 10,000 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाता है। 10 अश्वमेघ तीर्थ और हंस तीर्थ में श्राद्ध करने से श्राद्ध करता स्वर्ग लोक में जाता है। मतांग पद में श्राद्ध करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक का निवासी होता है। ब्रह्मा जी ने विष्णु आदि के साथ शमी गर्भ में अग्नि का मंथन करके एक नूतन तीर्थ को उत्पन्न किया जो मंथो कुंड के नाम से विख्यात है। वे पितरों को मुक्ति देने वाला तीर्थ है। वहां स्नान करके तर्पण और पिंडदान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। रामेश्वर और करकेश्वर के को नमस्कार करके मानव अपने पितरों को स्वर्ग में भेज देता है। गया कूप में पिंडदान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भस्म कूट में भस्म स्नान करने से मनुष्य अपने पितरों का उद्धार कर देता है। निशिरा संगम में स्नान करने वाले मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। राम पुष्करणी में श्राद्ध करने वाला पुरुष अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचाता है। विशिष्ट तीर्थ में विशिष्टेश्वर को प्रणाम करके मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य का भागी होता है। दुनेकारणी में कामधेनु पदों पर स्नान करके पिंड देने वाला पुरुष वहां के देवता को नमस्कार करके पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचाता है। कर्दमालती तीर्थ में गया नाभि में और मुंड पृष्ठ के समीप स्नान करके श्राद्ध करने वाला पुरुष अपने पितरों को स्वर्ग लोक में पहुंचा देता है। चंडी देवी को नमस्कार तथा फल्गु चंडीश नामक संगमेश्वर का पूजन करने से भी पूर्वोक्त फल की प्राप्ति होती है। गया गज, गयादित्य, गायत्री, गदाधर, गया और गयाशीर ये 6 प्रकार की गया मुक्ति देने वाली हैं। श्राद्ध करता जिस जिस तीर्थ में जाए वहीं जितेंद्रिय भाव से आदि गदाधर का ध्यान करते हुए ब्राह्मण के कथन अनुसार श्राद्ध एवं पिंडदान करे। तदंतर भगवान जनार्दन का विधि पूर्वक पूजन करके दही और भात का उत्तम नैवेद्य अर्पण करे। तत्पश्चात पिंडदान करके भगवत प्रसाद से ही जीवन निर्वाह करे। दैत्य के मुंड पृष्ठ पर वह शिला स्थित है, इसलिए मुंड पृष्ठ नामक पर्वत पितरों को ब्रह्मलोक देने वाला है। श्री रामचंद्र जी के वन में जाने के बाद उनके भाई भरत उस पर्वत पर आए थे। उन्होंने पिता को पिंड आदि देकर वहां रामेश्वर की स्थापना की थी, जो एकाग्रचित होकर वहां स्नान करके रामेश्वर को तथा राम और सीता को नमस्कार करता और श्राद्ध एवं पिंडदान देता है। वे धर्मात्मा अपने पितरों के साथ भगवान विष्णु के लोक में जाता है। शिला के दक्षिण हाथ में स्थापित मुंड पृष्ठ तीर्थ के समीप श्राद्ध आदि करने से मनुष्य अपने समस्त पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचा देता है। कुंड ने सीतागिरी के दक्षिण पर्वत पर बड़ी भारी तपस्या की थी, अतः उनके नाम पर कुंड पृष्ठ तीर्थ विख्यात हुआ। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। कांता जी, कांता सचदेवा जी, कांता दीदी। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पुण्य मतंग पद में पिंड देने वाला पुरुष अपने पितरों को स्वर्ग में पहुंचा देता है। शिला के बाएं हाथ में उदंतक गिरी की स्थापना हुई। यहाँ महात्मा अगस्त्य जी ने उदयचल को ले आकर स्थापित किया था। वहां पिंड देने वाला पुरुष अपने पितरों को ब्रह्मलोक भेज देता है। अगस्त्य जी ने अपनी तपस्या के लिए वहां उदक नामक कुंड का निर्माण किया था।
वहाँ ब्रह्मा जी अपनी देवी सवित्री और सनकादिक कुमारों के साथ विराजमान है। आहा हुहु आदि गंधर्वों ने वहाँ संगीत और वाद्य का आयोजन किया था। अगस्त्य तीर्थ में स्नान करके मध्याह्न काल में सवित्री की उपासना करने पर पुरुष कोटि जन्मों तक धनाढ़ अथवा तथा वेद वेत्ता ब्राह्मण होता है। गस्त्य पद में स्नान करके पिंड देने वाला पुरुष पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। जो मनुष्य ब्रह्म योनि में प्रवेश करके निकलता है वह योनि संकट से मुक्त होकर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। गया कुमार को प्रणाम करके मनुष्य ब्राह्मण तत्व पा लेता है, पाता है। सोम कुंड में स्नान आदि करने से वह पितरों को चंद्रलोक की प्राप्ति कराता है। काकशिला में गौओं के लिए दी गई बलि क्षण भर में मोक्ष देने वाली है। स्वर्गदेश्वर के नमस्कार करके मनुष्य अपने पितरों को स्वर्ग से ब्रह्मलोक को भेज देता है। आकाश गंगा में पिंड देने वाला पुरुष समय निर्मल होकर पितरों को स्वर्गलोक में भेज देता है। शिला के दाहिने हाथ में धर्मराज ने वसम कुट धारण किया था, अतः वहां महादेव जी ने अपना नाम वही नाम रखा है मोहिनी। जहाँ भस्म कूट पर्वत है वहीं भस्म नामधारी भगवान शिव है। जहाँ वट है वहाँ वटेश्वर ब्रह्मा जी स्थित हैं। उनके सामने रुक्मिणी कुंड है और पश्चिम में कपिला नदी है। नदी के तट पर कपिलेश्वर महादेव हैं। वही उमा और सोम की भेंट हुई थी। मनुष्य कपिला में स्नान करके कपिलेश्वर को नाम है उनका पूजन करे। वहाँ श्राद्ध का दान करने वाला पुरुष सर्वलोक का भागी होता है। महिषी कुंड पर मंगल गौरी का निवास है, जो पूजित होने पर पूर्ण सौभाग्य को देने वाली है। भस्म कूट में भगवान जनार्दन हैं। उनके हाथ में अपने या दूसरे के लिए बिना तिल के और समय भाव से भी पिंड देने वाला पुरुष जिनके लिए दधि मिश्रित पिंड देता है वे सब विष्णु लोकगामी होते हैं। वहाँ पिंड देकर भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जनार्दन, मैंने आपके हाथ में ये पिंड दिया है। मैंने मरने पर आप गया श्राद्ध में मुझे पिंड दीजिएगा। जनार्दन, जिसके उद्देश्य से मैंने आपको पिंड दिया है देव, उसके मरने पर आप गया शीघ्र में उसके लिए अवश्य पिंड दें। जनार्दन, आप ऋतु स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। पितरों के पात्र रूप नारायण, आपको नमस्कार है। आप सबकी मुक्ति के हेतुभूत हैं। आपको नमस्कार है। गया में साक्षात जनार्दन ही कृत रूप से विद्यमान है। उन कमल नेत्र श्री हरि का दर्शन करके मनुष्य तीनों रणों से मुक्त हो जाता है। दक्ष, आपको नमस्कार है। तीनों ऋणों से मुक्त करने वाले लक्ष्मीकांत, आपको नमस्कार है। पितरों को मोक्ष देने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। इस प्रकार कमल नयन भगवान जनार्दन का पूजन करके मनुष्य स्वर्लोक में जाता है। पृथ्वी पर बायां घुटना गिराकर भगवान जनार्दन को नमस्कार करे। तत्पश्चात पिंड दान पूर्वक श्राद्ध करने वाला पुरुष भाइयों सहित विष्णु लोक में जाता है। शिला के वाम भाग में प्रेत कूटगिरी स्थित है। प्रेत कूटगिरी को धर्मराज ने धारण किया है। वहां प्रेत कुंड है, जहां पदों के साथ देवता विद्यमान है। उसमें स्नान करके श्राद्ध तर्पण आदि करने वाला पुरुष पितरों को प्रेत भाव से मुक्त कर देता है। इकट्ठे प्रदेश में गया राजगृह वन, महर्षि चमन का आश्रम, पुनपुना नदी, बैकुंठ, लोहदंड तथा शोणक गिरिकूट ये सब पवित्र हैं। उनमें श्राद्ध पिंड दान आदि करने वाला पुरुष पितरों को ब्रह्मधाम में पहुंचा देता है। शिला के दक्षिण पाद में गृद्धकूट गिरी रखा गया है। धर्मराज ने शिला को स्थिर कर रखने के लिए वहां उस पर्वत को स्थापित किया है। वह शीघ्र पवित्र करने वाला है। वहां गिरधेश्वर नामक भगवान शिव विराजमान है।
विदेश्वर का दर्शन और उनके समीप स्नान करके मनुष्य शिव धाम में जाता है। ऋण मोक्ष एवं पाप मोक्ष नाम वाले शिव जी का दर्शन करके मनुष्य शिव लोक में जाता है। वहां विघ्नों का नाश करने वाले विघ्नेश्वर गणेश जी गज रूप से निवास करते हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य विघ्नों से मुक्त होता है और पितरों को भगवान शिव के लोक में पहुंचा देता है। स्नान करके गायत्री और गया आदित्य का दर्शन करने से मनुष्य स्वर्लोक में जाता है। प्रथम पाद में विराजमान ब्रह्मा जी का दर्शन करके पुरुष अपने पितरों का उद्धार कर देता है। जो नाभि में पिंड देता है वह पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचाता है। मुंड पृष्ठ की शोभा के लिए श्रेष्ठ कमल उत्पन्न हुआ है। मुंड पृष्ठ और अरविंद दोनों का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो हाथियों अथवा सर्पों का अपराध करके मारा गया है, जो पराई स्त्रियों से रमन करते समय उनके पतियों द्वारा मारे गए हैं, जो गौओं को आग में जलाने या विष देने वाले हैं, पखंडी तथा क्रूर बुद्धि वाले हैं, जो नराधम क्रोध में आकर पराया विष खा लेते, आग में जल मरते, अपने ऊपर हथियार चला लेते, फांसी लगाकर मर जाते, पानी में डूब मरते तथा वृक्ष या पर्वत से नीचे कूदकर प्राण दे देते हैं, जो 5 प्रकार की हत्या के अधिकारी हैं तथा जो महापातकी हैं, वे सब के सब पतित कहे गए हैं। वे गया कूप के स्नान से तथा वहां की पतंबरा मारने से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। देवी इस प्रकार गया तीर्थ का उत्तम आत्म सब पापों को शांत करने वाला तथा पितरों को मुक्ति देने वाला है। जो मनुष्य से प्रतिदिन अथवा श्राद्ध एवं पर्व के दिन भक्ति पूर्वक सुनता या सुनाता है, वह भी ब्रह्म लोक का भागी होता है। वह कल्याण का आश्रय पवित्र धन्य तथा मानवों को स्वर्गीय गति प्रदान करने वाला है। ये महात्म्य यश आयु तथा पुत्र पुत्र की वृद्धि करने वाला है। भजमन नारायण 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 विष्णु भगवान की जय। प्रदीप भैया। भजमन नारायण नारायण नारायण। अविमुक्त क्षेत्र काशीपुरी की महिमा। मानधाता बोले, भगवान मोहिनी ने पितरों को उत्तम गति देने वाले गया महात्म्य को सुनकर वेद वेताओं में श्रेष्ठ विप्रवर वसु से पुनः क्या पूछा। वशिष्ठ जी बोले, राजन सुनो, मोहिनी ने पुनः जो प्रश्न किया वह बतलाता हूँ। मोहिनी ने कहा, लोकोद्धार परायण द्विज श्रेष्ठ, आपको बारंबार साधुवाद है। आप बड़े दयालु हैं। ब्राह्मण, मैंने गया जी का परम उत्तम पवित्र महात्म्य सुना, जो परम गोपनीय और पितरों को सद्गति देने वाला है। विपेंद्र, अब काशी का उत्तम महात्म्य सुनिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, मोहिनी का यह कथन सुनकर उसके पुरोहित वसु बोले, सुनो। पुरोहित वसु ने कहा, कल्याणमयी काशीपुरी धन्य है। भगवान महेश्वर भी धन्य है, जो मुक्तिदायिनी वैष्णवपुरी काशी को श्री हरि से मांगकर निरंतर उसका सेवन करते हैं। सनातन देव भगवान शंकर श्री हरि के क्षेत्र में ही विद्यमान हैं। वे भगवान ऋषिकेश की पूजा करते हुए स्वयं भी देवता आदि से पूजित होते हैं। काशीपुरी तीनों लोकों का सार है। उस रमणीय नगरी का यदि सेवन किया जाए तो वह मनुष्यों को उत्तम गति देने वाली है। नाना प्रकार के पाप काम करने वाले मनुष्य भी यहाँ आकर अपने पापों का नाश करके रजोगुण रहित तथा शुद्ध अंतःकरण के प्रकाश से युक्त हो जाते हैं। इसे वैष्णव क्षेत्र तथा शैव क्षेत्र भी कहते हैं। यह सब प्राणियों को मोक्ष देने वाला है। महापातकी मनुष्य भी जब भगवान शिव की नगरी काशीपुरी में आता है
तब उसका शरीर संसार के सुदृढ़ बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुण्यात्मा मनुष्य है, भगवान विष्णु या भगवान शिव के भक्त होकर सबको प्रतिदिन आदर बुद्धि से देखते हुए इस क्षेत्र में निवास करते हैं, वे शुद्ध संत पुरुष भगवान शंकर के समान हैं। वे भय, दुख और पाप से रहित हो जाते हैं। उनके कर्म कलाप पूर्णतः शुद्ध होते हैं और वे जन्म मृत्यु के गहन जाल का भेदन करके परम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। काशी का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर 2.5 योजन तक है और दक्षिण से उत्तर की ओर 80 से वर्णा तक आधे योजन का विस्तार है। सुबह 80 शुष्क नदी है। भगवान शिव ने इस क्षेत्र का यही विस्तार बताया है। काशी में जो तिमिचंडेश्वर नामक शिवलिंग है, उससे उत्तरायण जाना चाहिए और शंकुकर्ण को दक्षिणायन, वह ओंकार में स्थित है। तदनंतर पिंगला नामक तीर्थ आग्नेय कोण में स्थित बताया गया है। सूखी हुई नदी जो 80 नाम से प्रसिद्ध है, उसी को पिंगला नाड़ी समझना चाहिए। उसी के आसपास लोलार्क तीर्थ विद्यमान है। इरा नाम की नाड़ी सौम्या कही गई है, उसी को वर्णा के नाम से जानना चाहिए, जहां भगवान केशव का स्थान है। इन दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी की स्थिति कही गई है। मत्स्योद्वरी को ही सुषुम्ना जानना चाहिए। इस महाक्षेत्र को भगवान शिव और भगवान विष्णु ने अपनी विमुक्त परित्यक्त नहीं किया है। इस महाक्षेत्र को भगवान शिव और भगवान विष्णु ने कभी विमुक्त परित्यक्त नहीं किया है और न भविष्य में भी करेंगे। इसीलिए इसका नाम अविमुक्त है। सुबह प्रयाग आदि दुस्तर दुर्लभ तीर्थ से भी काशी का महात्म्य अधिक है, क्योंकि वहां सबको अनायास ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। निषिद्ध कर्म करने वाले जो नाना वर्ण के लोग हैं तथा महान पातकों और पापों से परिपूर्ण शरीर वाले जो घृणित चांडाल आदि हैं, उन सब के लिए विद्वानों ने अविमुक्त क्षेत्र को उत्तम औषध माना है। वहाँ दुष्ट, अंधे, दीन, कृपण, पापी और दुराचारी सबको भगवान शिव अपनी कृपा शक्ति के द्वारा शीघ्र ही परम गति की प्राप्ति करा देते हैं। उत्तर वाहिनी गंगा और पूर्व वाहिनी सरस्वती अत्यंत पवित्र मानी गई हैं। वहाँ कपाल मोचन है। उस तीर्थ में जाकर जो श्राद्ध में पिंडदान के द्वारा पितरों को तृप्त करेंगे, उन्हें परम प्रकाशमान लोकों की प्राप्ति होती है। जो ब्रह्म हत्यारा है, वह भी यदि कभी अविमुक्त क्षेत्र काशी की यात्रा करे, तो उस क्षेत्र के महात्म्य से उसकी ब्रह्म हत्या निवृत्त हो जाती है। जो परम पुण्यात्मा मानव काशीपुरी में गए हैं, वे अक्षय, अजर एवं शरीर रहित परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र, हरिद्वार और पुष्कर में भी वह सदगति सुलभ नहीं है जो काशीवासी मनुष्यों को प्राप्त होती है। वहां रहने वाले प्राणियों को सब प्रकार से तप और सत्य का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। काशीपुरी में रहने वाले दुष्कर्मी जीव वायु द्वारा उड़ाई हुई वहां की धूलि का स्पर्श पाकर परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। जो 1 मास तक वहां जितेंद्रिय भाव से नियमित भोजन करते हुए निवास करता है, उसके द्वारा भली भांति महापाशुपत व्रत का अनुष्ठान संपन्न हो जाता है। वह जन्म और मृत्यु के भय को जीतकर परम गति को प्राप्त होता है। वह पुण्यमयी निःश्रेय सगति तथा योग गति को पा लेता है। सैकड़ों जन्मों में भी योग गति नहीं प्राप्त की जा सकती, परंतु काशी क्षेत्र के महात्म्य तथा भगवान शंकर के प्रभाव से उसकी प्राप्ति हो जाती है। शुभान ने जो प्रतिदिन एक समय भोजन करके
1 मास तक काशी में निवास करता है वह जीवन भर के पाप को 1 ही महीने में नष्ट कर देता है। जो मानव मृत्यु पर्यंत एवमिक क्षेत्र को नहीं छोड़ता और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वहां निवास करता है वह साक्षात शंकर होता है। जो विघ्नों से आहत होकर भी काशी नहीं छोड़ता वह जरा मृत्यु तथा इस नश्वर जन्म से छूट जाता है। जो इस देह का अंत होने तक निरंतर काशीपुरी का सेवन करते हैं वे मृत्यु के पश्चात हंस युक्त विमान से दिव्य लोकों में जाते हैं। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है, जिसने भक्ति और सद्बुद्धि त्याग दी है, ऐसा मनुष्य भी इस काशी क्षेत्र में मरकर फिर संसार बंधन में नहीं पड़ता। पृथ्वी पर यह काशी नामक श्रेष्ठ तीर्थ स्वर्ग तथा मोक्ष का हेतु है। जो वहां मृत्यु को प्राप्त होता है उसकी मुक्ति में कोई संशय नहीं है। सहस्त्रों जन्मों तक योग साधन करके योगी जिस पद को पाता है वही परम मोक्ष रूप पद काशी में मृत्यु होने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण संकर, म्लेच्छ, कीट पतंग आदि पाप योनि के जीव, कीड़े, चींटियां तथा दूसरे दूसरे मृग और पक्षी आदि जीव काशी में समयानुसार अपने आप मृत्यु होने पर देवेश्वर शिव रूप माने गए हैं। सुबह जो जीव वास्तव में वहां प्राण त्याग करते हैं वे रुद्र शरीर पाकर भगवान शिव के समीप आनंद भोगते हैं। मनुष्य ठीक है मनुष्य सकाम हो या निष्काम अथवा वह पशु पक्षी की योनि में क्यों न पड़ा हो, एवं क्षेत्र काशी में प्राण त्याग करने पर वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है। इसमें संशय नहीं है। अगर ये एक पेज पढ़ना है किसी को तो पढ़वा सकते हो आप। नहीं, ठीक ये है चैप्टर इसी पेज में खत्म हो रहा है भैया, यहीं पर खत्म है ना, फिर अगला चैप्टर कल शुरू होगा। हाँ जी, अगर आप किसी को एक पेज पढ़ाना तो यहाँ से पढ़वा लीजिए आप। जो मानो सदा भगवान आप ही पढ़ो, आप ही पढ़ दो। भैया को कोई काम होगा तभी कह रहे हैं। नहीं मैं ये कह रहा था किसी और को आपने लेना है तो मुझे कोई ऐसी बात नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ अच्छा, पूरा। पढ़ लीजिए भैया फिर आप। ठीक है जी। जो मानव सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले और उनके अनन्य भक्त हैं, उन्हीं के चिंतन में जिनका चित्त आसक्त है और भगवान शिव में ही जिनके प्राण बसते हैं वे निसंदेह जीवन मुक्त हैं। अवमुक्त क्षेत्र में मृत्यु के समय साक्षात भगवान भूतनाथ कर्म प्रेरित जीवों के कान में मंत्र उपदेश देते हैं। स्वयं भगवान श्री राम ने अत्यंत प्रसन्नचित्त हो एवं मुक्त निवासी कल्याणकारी शिव से यह कहा है कि शिव तुम जिस किसी भी मुमुक्ष जीव के दाहिने कान में मेरे मंत्र का उपदेश करोगे वह मुक्त हो जाएगा। अतः भगवान शिव की कृपा शक्ति से अनुग्रहित हो सभी जीव वहां परम गति को प्राप्त होते हैं। मोहिनी, यह मैंने अवमुख क्षेत्र के संक्षेप में बहुत थोड़े गुण बताए हैं। समुद्र के रत्नों की भांति एवं क्षेत्र के गुणों का विस्तार अनंत है। जो ज्ञान विज्ञान में निष्ठा रखने वाले तथा परमानंद की प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए जो गति बताई गई है निश्चय ही काशी में मरे हुए को वही गति प्राप्त होती है। काशी का योग पीठ है शमशान तीर्थ, जिसे मणिकर्णिका कहते हैं। अपने कर्म से भ्रष्ट हुए मनुष्यों को भी काशी के शमशान आदि तीर्थों में मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है। काशी में भी अन्य सब तीर्थों की अपेक्षा मणिकर्णिका नामक उत्तम मानी गई है। वहां नित्य भगवान शिव का निवास माना गया है। वरान ने 10 अश्वमेध यज्ञों का जो फल बताया गया है उसे धर्मात्मा पुरुष मणिकर्णिका में स्नान करके प्राप्त कर लेता है। जो यहाँ वेद वेता ब्राह्मण को अपना धन दान करता है
वह शुभ गति को प्राप्त पाता और अग्नि की भांति तेज से उद्दीप्त होता है। जो मनुष्य वहां उपवास करके ब्राह्मणों को तृप्त करता है, वह निश्चय ही सोत्रामणि यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य वहां 4 वत्सत्री से युक्त सौम्य स्वभाव के तरुण वृषभ को छत्र आदि से चिन्हित करके छोड़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं कि वह पितरों के साथ मोक्ष को प्राप्त होता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। भगवान शिव की प्रसन्नता के उद्देश्य से वहां जो कुछ भी धर्म आदि किया जाता है, उसका फल अनंत है। जो अवमुक्त क्षेत्र में महादेव जी की पूजा और स्तुति करते हैं, वे सब पापों से मुक्त एवं अजर अमर होकर स्वर्ग में निवास करते हैं। जो मुक्त आत्मा पुरुष एकाग्रचित हो, इंद्रिय समुदाय को संयम में रखकर ध्यान लगाए हुए शतरुद्री का जप करते हैं और अवमुक्त क्षेत्र में सदा निवास करते हैं, वे उत्तम द्विज कृतार्थ हो जाते हैं। यशस्विनी, जो काशी में एक दिन उपवास करेगा, उसे 100 वर्षों तक उपवास करने का फल प्राप्त होगा। इससे आगे गंगा और वरुणा का संगम रूप उत्तम तीर्थ है, जो सायुज्य मुक्ति देने वाला है। जब बुधवार को श्रवण और द्वादशी का योग हो, उस समय उसमें स्नान करके मनुष्य मोक्ष रूप फल पाता है। शुभान ने जो वहां उस समय श्राद्ध करता है, वह अपने समस्त पितरों का उद्धार करके विष्णु लोक में जाता है। गंगा के साथ वरुणा और असी का जो संगम है, वह समस्त लोकों में विख्यात है। वहां विधि पूर्वक अश्वदान करके मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जो मनुष्य वहां भक्ति पूर्वक संगमेश्वर का पूजन करता है, वह निग्रह और अनुग्रह में समर्थ साक्षात देव देवेश्वर शिव तुल्य है। देवेश्वर से पूर्व में भगवान केशव विद्यमान है और केशव के पूर्व में जगत विख्यात संगमेश्वर विद्यमान हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। माता नारायण नारायण नारायण। पिता नारायण नारायण नारायण। प्रार्थना। हे सच्चिदानंद परमात्मन, हमें असत्य मार्ग से हटाकर सत्य मार्ग की ओर ले जाइए। हे ज्ञान स्वरूप प्रभु, हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाइए। हे मृत्युंजय भगवान, हमें मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमर बना दीजिए। हे भक्तवत्सल नारायण, हमारे हृदय में सदैव ही आपके चरण कमलों की भक्ति बनी रहे। हे मर्यादा पुरुषोत्तम जगदीश, हमें ऐसी पवित्र निर्मल और उज्जवल बल बुद्धि प्रदान कीजिए कि जिसके द्वारा हम अधर्म से हटकर धर्म की ओर बढ़ सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हमें ऐसा विशाल और बलवान हृदय प्रदान करो, हम इस संसार की शुभाशुभ घटनाओं का धैर्य, धर्म, बल और प्रेम पूर्वक सामना कर सके। हे करुणानिधे दीनबंधु, हमें ऐसा उत्तम जीवन प्रदान करो कि जिससे हम आपके दिए हुए तन, मन और धन का सदुपयोग करते हुए दीन और दुखी जगत की सेवा कर सके। हे मनमोहन त्रिलोकीनाथ, हमें ऐसी प्रिय और मधुर वाणी प्रदान करो कि जिससे हम सारे संसार को अपना बना सकें। हे जगत समस्त जगत आधार कृपा सिंधु, आज इस शुभ दिन शुभ घड़ी में आपके परम पुनीत चरणों में यही प्रार्थना है, आपके परम पुनीत चरणों में यही प्रार्थना है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण।
मैंने कहा था पर सैटरडे को मेरा पॉसिबल नहीं है। मेरा एक्चुअली ना आईज का ट्रीटमेंट चल रहा है, आईज में प्रॉब्लम है थोड़ी। हाँ नहीं, भंडारा तो बहुत ही अच्छा ख्याल है, अगर जाएंगे तो फिर करना ही चाहिए। हम बाकी तो मन सब अंजल के अख्तियार है जी। परमात्मा सुख रखे, कोई दिक्कत नहीं वैसे तो। नहीं, सबसे बड़ी सर एक मिनट बात काट रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि अगर बंदे जितने बंदे होंगे जिनका कंसेंट आएगा उसी हिसाब से गाड़ी बुक की जाएगी ना। भाई अगर मान लो 10 बंदे होते हैं तो 12 सीटर टेम्पो ट्रेवलर कर लेंगे। अगर 25 बंदे हो गए तो बड़ी वाली वो टेम्पो ट्रेवलर कर लेंगे। अगर 35 बंदे हो गए तो बड़ी बस कर। तो वो चीजें उसी हिसाब से डिसाइड हो सकती है ना। फिर साथ में और क्या क्या उसमें प्लस होगा माइनस होगा वो उस पर तभी विचार किया जाएगा अगर ऐसा कोई प्रोग्राम बनता है तो। ठीक है। प्रोग्राम प्रो, नहीं, प्रोग्राम तो हमारा मन भी है, पर अब हम पहले दिल्ली आएंगे तब आएंगे आपके साथ तो हम। हाँ, तभी तो कह रहे हैं, हम तो यहीं से पहुंचेंगे, हम आपके साथ तो जा ही नहीं सकेंगे। नहीं वो प्रियंका जी उसमें तो ये है ना कि वहां जितना टाइम हम हरिद्वार में रहेंगे तब तो सारे इकट्ठे